हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को, यह क्लास है, देखिए, यह क्लास 78वीं क्लास है करंट अफेयर की। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। डेली करंट अफेयर की क्लास आपको रोजाना सुबह 6 बजे मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के प्रश्न। ठीक, तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर होने वाली रन फॉर यूनिटी का आयोजन इस बार कब किया जाएगा। तो यह आपको याद रखना, रन फॉर यूनिटी एक दौड़ होती है, ठीक ना। इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो यह आपको याद रखना है, इसका आयोजन 29 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। यह आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, यह लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक ना। तो यह राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। इस कारण इस बार 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है कि 31 अक्टूबर को दिवाली की वजह से यह दिवस, यह जो है रन फॉर यूनिटी है, यह 29 अक्टूबर को ही मनाया जा रहा है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। इतनी बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए इसकी राष्ट्रीय एकता जो रन फॉर यूनिटी है, जो इसकी शुरुआत की गई है पहले छत्तीसगढ़ में की गई है। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय के द्वारा इसको हरी झंडी पहले दिखाई गई। इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय एकता दिवस अब इस बार 29 अक्टूबर को मनाया गया है और यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है, ठीक ना। यह इनकी जयंती पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो यह बात तो अभी हम बताएं, यह किसने रवाना किया है, तो यह आपको बताना। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह दिल्ली में अमित शाह ने इसे हरी झंडी दिखाई, और छत्तीसगढ़ में हम बताए हैं विष्णु सहाय ने, ठीक ना। इन्होंने हरी झंडी दिखाई। यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यह रन फॉर यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे मनाया जाता है। आगे चलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह, नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर के अवसर पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के हिस्से के रूप में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। तो ये आपको यह भी बताएं कि जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह राष्ट्रीय एकता दिवस उससे 29 अक्टूबर को ही मनाया गया, क्योंकि 31 अक्टूबर को क्या है, दिवाली है। आगे चलते हैं, किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह विपिन कुमार को, ठीक ना, विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए, हाल ही में बिहार कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। वह शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो यह आते आपको याद है, शिक्षा मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं विपिन कुमार। तो यह आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए यहाँ पे रूल ऑफ इंडेक्स यह कौन जारी करता है, तो यह आपको याद रखना है विश्व न्याय विश्व न्याय परियोजना, ठीक ना, परियोजना जारी करता है यह, जो कि यह एक संगठन है, स्वतंत्र संगठन है, जो कि पूरे देश की क्या है, कानून व्यवस्था को देखरेख करता है। तो उसमें पूछा है भारत का स्थान पूछा है, तो भारत का स्थान यह 79वां स्थान इसमें आया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर बात की जाए इसमें विश्व न्याय परियोजना में कितने देश शामिल होते हैं, तो ये 142 देश इसमें शामिल हैं। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। इसे रूल ऑफ यूनिटी लॉ इंडेक्स जो का इसे और इस किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नाम जाना जाता है विधि का नियम, ठीक ना। विधि का नियम भी कहा जाता है, विधि का नियम कहा जाता है, ठीक ना, विधि का नियम इसे कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ इंडेक्स में भारत
142 में से 79वें स्थान पे है। तो देखिए 142 इसमें देश होते हैं और इसमें भारत का स्थान 79वां है। वहीं इस रैंकिंग में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी जैसे देश टॉप में स्थित है। दक्षिण एशिया में भारत जो है, भारत 79वां स्थान पे, नेपाल 69वां, श्रीलंका 75वें के बाद तीसरे स्थान पर है। इसके बाद बांग्लादेश 127, पाकिस्तान 129 और अफगानिस्तान 140वें स्थान पर है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो राइटर्स विलेज का उद्घाटन आपको बताना है यह किस राज्य में किया गया है। तो ये आपको बताना है यह उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड में किया गया। इसको आपको याद रखना है, ठीक ना। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो यह पुष्पेंद्र सिंह धामी है, ठीक ना। पुष्पेंद्र सिंह धामी, ठीक ना। पुष्पेंद्र सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक ना। देहरादून यहाँ की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ पे बात की जाए उत्तराखंड में बहुत से नेशनल पार्क हैं, यहाँ पे आपको याद रखना। तो अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं उत्तराखंड में, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूल की घाटी और राजा जी और गंगोत्री नेशनल पार्क, यह सभी हैं कहाँ पे हैं? तो यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन देहरादून उत्तराखंड के लगभग 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में किया गया है। तो यह आपको याद है 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में किया गया है। इसका उद्घाटन जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया है। तो यह तीनों लोग मिलकर इसका उद्घाटन किए, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस पहल की शुरुआत जो है पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा की गई थी। तो यह आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है रमेश पोखरियाल थे निशंक, उनके द्वारा इसकी पहल शुरू की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? तो यह आपको याद रखना। तटरक्षक बल के लिए ये लॉन्च किए गए स्वदेशी गश्ती जहाज है, उसका नाम आपको बताना। इसका नाम आप याद रखिए, अदम्य और अक्षर। अदम्य और अक्षर इसका नाम है। अदम्य और अक्षर यह 2 जहाज है। इसमें आपको इतनी बातें याद रखना है। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में 2 स्वदेशी तेज गश्ती जहाज अदम्य और अक्षर लॉन्च किए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित ये जहाज 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाया गया है। तो यह आपको याद रखना है, गोवा शिपयार्ड द्वारा इसे निर्मित किया गया है और इसमें 60% से अधिक जो है स्वदेशी सामग्री का यूज किया गया है। इसका निर्माण तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए किया गया है, जिनकी लंबाई जो है 52 मीटर, लंबाई आपको याद रखना 52 मीटर और गति जो है वो 27 समुद्री मील है। इसको इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए, C-295 सन विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन आपको बताना है, इसका कहाँ किया गया है? तो आप बताइए, इसका उद्घाटन याद रखिएगा यह बड़ोदरा में। कहाँ पे? गुजरात के शहर बड़ोदरा में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक ना। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचे स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं ने C-295 सन विमान बनाने के लिए भारत के बड़ोदरा शहर में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। तो यह 2 लोग थे, नरेंद्र मोदी और पेड्रो सांचे जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। यह दोनों लोग यहाँ पे उद्घाटन किए, कहाँ पे? बड़ोदरा में। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश की सीमा पर एक नए यात्री टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया है? तो ये एक नए यात्री टर्मिनल का शुभारंभ किया है। तो यह याद रखिएगा बांग्लादेश की सीमा पर। यह कहाँ पे किया गया? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है।
पश्चिम बंगाल में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक ना। अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वह ढाका है, ठीक ना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ के जो इस समय वर्तमान में जो कार्यरत हैं प्रधानमंत्री, वह कौन है, तो यह मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस यहाँ के जो इसमें प्रधानमंत्री है। शेख हसीना के भाग जाने के बाद यहाँ के कार्यकारी जो प्रधानमंत्री हैं वह मोहम्मद यूनुस हैं। ये भी आपको याद रखना है। भारत को कितने साल में पहली बार घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा, तो यह आपको याद रखना। भारत कितने साल बाद घरेलू मैदान पर यह सीरीज हारी है, तो यह आप बताइएगा 12 साल बाद, ठीक ना। 12 साल बाद यह सीरीज हारी है भारत ने। आगे चलते हैं। इनमें से कौन वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला है, तो यह आपको बताना है। वह वर्ल्ड टेबल टेनिस में चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है, वह कौन है, तो मनिका बत्रा जो पहली भारतीय महिला है, ठीक ना। तो यह आपको याद रखना, मनिका बत्रा जो कि पहली भारतीय महिला क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीजेपी ने किन्हें झारखंड में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो बीजेपी ने किन्हें झारखंड में आपको बताना है अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो यह आपको याद रखना, यह रविंद्र कुमार राय को अध्यक्ष नियुक्त किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अपराधी के इंटरव्यू मामले में पंजाब में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, तो यह आपको याद रखना है, यह लॉरेंस बिश्नोई के मामले में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो यह आपको याद रखना। इमर्जिंग एशिया कप जो हो रहा था उसमें खिताब जीता है अफगानिस्तान ने। किसे हराकर, तो श्रीलंका को हराकर। तो यह आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यहाँ के जो इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन जीते हैं, तो यह आपको याद रखना। प्लेयर ऑफ द मैच जो है, प्लेयर ऑफ द मैच याद रखिएगा, वह अल्लाह गजनफर यह जीते हैं। ये भी आपको याद रखना है, गजनफर, ठीक ना। और वहीं सीरीज की बात की जाए तो सीरीज कौन जीते हैं, तो यह आपको याद रखना है, सिद्दीकुल्ला अटल, ठीक ना। यह जो है यह सीरीज जीते हैं। यह आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस भारतीय को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया, तो शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया, तो वह सतीश कांत को दिया गया, जो कि आरबीआई के गवर्नर है, ठीक ना। आरबीआई के गवर्नर है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े भूमि बंदरगाह पेट्रापोल में नए यात्री टर्मिनल और मित्रता द्वार का उद्घाटन किया गया है, तो मित्रता द्वार का उद्घाटन किया गया है, या आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यह कहाँ पे, अमित शाह द्वारा इसे शुरू किया गया है, कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। पश्चिम बंगाल में इसे शुरू किया गया है, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। इसको इतनी बातें याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल में किसने स्वर्ण पदक जीता है, यह देखिए पैरा बैडमिंटन हो रहा है, इसमें यह जापान वाला, इसमें आपको बताना है यह स्वर्ण पदक किसने जीता है यहाँ पे पुरुष सिंगल में। इसमें याद रखिएगा वह सुकांत कदम ने यह खिताब जीता है अपने, ठीक। आगे चलते हैं। भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफ टॉप सिस्टम प्रदान किए गए, तो सोलर रूफ टॉप सिस्टम प्रदान किए गए, तो यह आप याद रखिएगा श्रीलंका ने, ठीक ना। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरा है, पूरा कोटा, ठीक ना। श्री जयवर्धनेपुरा कोटा ये इसकी राजधानी है। और यहाँ की जो पीएम बनी है वह हाल ही में बनी है, कौन, तो हरिनी अमर सूर्या यहाँ के प्रधानमंत्री बनी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन बने हैं, तो राष्ट्रपति आपको याद रखना है कि अनुराग कुमारा दिसानायके यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के, तो ये भी आप याद रखिएगा।
तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे रहे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसी लगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर सुबह 6 बजे मिलती रहेगी। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।